हर हर महादेव। भारत की सबसे रोमांचित और अद्भुत तीर्थ यात्रा यानी अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में स्थित और भगवान शिव को समर्पित एक अद्भुत अमरनाथ की गुफा जिससे कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। ये स्थान भगवान शिव के सभी प्रमुख स्थानों में सर्वोच्च माना जाता है। इसीलिए न ही केवल भारत से बल्कि दुनिया के कोने कोने से यहाँ भक्त भगवान शिव के इस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। इस पवित्र गुफा के बारे में कहा जाता है कि जो भी अगर एक बार इसके दर्शन कर लेता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ पर अपने आप बनने वाला बर्फ का शिवलिंग है, जो कि गुफा के ऊपरी हिस्से से पानी की बूंदें गिरकर वो नीचे एक काफी बड़े आकार का शिवलिंग का रूप ले लेती है। लेकिन वो पानी की बूंदें कहाँ से आती है ये एक रहस्य है और हर बार उसी जगह पर ये शिवलिंग अपने आप ही बन जाता है, जिसके दर्शन हेतु हर साल जून से अगस्त के बीच यहाँ का रास्ता दर्शनार्थियों के लिए खोला जाता है और लोग लाखों की संख्या में यहाँ भगवान शिव के अद्भुत शिवलिंग के दर्शन हेतु आते हैं। साथ ही में यहाँ के अद्भुत नजारों का लाभ उठाते हैं। यहाँ के बर्फीले ऊंचे पहाड़, ठंडे पानी की नदियाँ, झरने हर किसी का मन मोह लेते हैं। ये गुफा श्रीनगर से लगभग 135 किलोमीटर और जम्मू से 265 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3888 मीटर यानी करीबन 13,000 फीट है। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण ये जगह साल भर बर्फ से ढकी रहती है और साल में केवल जून से लेकर अगस्त तक ही इस जगह को दर्शनार्थियों के लिए खोला जाता है। ये यात्रा इतनी कठिन मानी जाती है कि यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है। अगर आप फिट है तभी आप यहाँ की यात्रा कर सकते हैं और यहाँ दर्शन करने हेतु आपको पहले परमिट भी लेनी पड़ती है। बिना परमिट के यहाँ पर दर्शन का लाभ नहीं मिलता और जो लोग फिट होते हैं उनको ही ये परमिट दी जाती है, क्योंकि यहाँ इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। चढ़ाई की वजह से घुटने में दर्द, सिर में और कान में दर्द होने के साथ ही अन्य कई बीमारियों का खतरा रहता है। इसीलिए मेडिकल करवाना जरूरी होता है। फिर भी यात्रा के दौरान यात्री की सेहत के लिए हर 2 किलोमीटर पर एक मेडिकल कैंप लगा रहता है। तो कुल मिलाकर अमरनाथ की ये यात्रा कठिन होने के साथ ही काफी रोमांचित और अद्भुत है। बाबा अमरनाथ की गुफा से कई सारे रहस्य और कथाएं जुड़ी है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार एक बार जब माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि आप अजर अमर है और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है, ऐसा क्यों और आपके कंठ में पड़ी ये नर मुंडमाला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है। तब शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस नर मुंडमाला में जितने भी मुंड यानी सिर है वो सभी आपके हैं। तब माता ने पूछा कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो शिव ने उत्तर दिया कि ये सभी मुंड आपके उन पूर्व जन्म की निशानी है। और इसके बाद शिव के अमर होने के रहस्य के बारे में शिव ने माता को कहा कि इसे सुनने के लिए हमें किसी ऐसे स्थान पर जाना होगा जहाँ कोई भी जीव मौजूद न हो, क्योंकि अगर ये अमर कथा जो कोई भी जीव सुन लेगा तो वो भी अमर हो जाएगा। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार वो जगह जहाँ शिव पार्वती को लेकर गए और उन्हें अमर कथा सुनाई, वही स्थान आज अमरनाथ के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर शिव ने माँ पार्वती को जो ज्ञान दिया आज उसकी अनेकों शाखाएं हो चली है, जो कि ज्ञान योग और तंत्र के मूल सूत्रों में शामिल है। और विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्रों का वर्णन मिलता है। तो इस अमर कथा को इस स्थान पर सुनाने के कारण ही इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा है। अमरनाथ की यात्रा के दौरान अमरनाथ की गुफा के अलावा भी यहाँ पर रास्ते में आने वाले हर स्थान का भी एक अलग महत्व है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर यहाँ के 2 सफेद कबूतर की कथा की बात करें तो जब शिव जी ने माता पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने जगत का सबसे बड़ा रहस्य, सृष्टि का आदि और अंत सब कुछ के बारे में बताया, लेकिन उस वक्त माँ पार्वती जी को कथा सुनते सुनते निंद्रा आ गई और वे सो गई। तब इस बात का महादेव को आभास नहीं हुआ और वे कथा आगे सुनाते रहे। लेकिन उस गुफा में कहीं पर 2 कबूतर छिपके बैठे थे। वे पहले से ही कथा सुन रहे थे। तो जब माँ पार्वती सो गई तब उन कबूतरों की हूँ की आवाज से शिव जी को लगा कि उनकी कथा सुनते हुए माँ पार्वती बीच बीच में हुंकार भर रही है, इसीलिए वे कथा सुनाते गए। तो ऐसे ही उन कबूतरों ने भी पूरी कथा सुन ली और वे भी अमर हो गए। फिर जब कथा समाप्त होते ही शिव जी ने देखा कि माँ पार्वती तो सो चुकी है, तो कथा किसने सुनी। तब उन्हें वहाँ 2 कबूतर दिखे। तब शिव जी ने उनका वध करना चाहा,
था, क्योंकि उनके अमर हो जाने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। लेकिन कबूतरों ने शिव जी से विनती की कि वे उनका वध ना करे और कहा कि शिव जी, आप तो जीवन और मृत्यु के दाता है, तो यदि आप हमें मार देंगे तो आपकी अमर कथा का महत्व ही नहीं रहेगा और आपकी अमर कथा असत्य साबित हो जाएगी। तब शिव जी ने दोनों कबूतरों को प्राणदान दिया और वरदान दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। और इसी कथा के अनुसार कबूतर का वह जोड़ा भी तब से अमर हो गया और अमरनाथ जाने वाले कई श्रद्धालुओं ने उन कबूतरों को देखने का दावा भी किया है। यानी वो दो कबूतर आज भी वहीं पर निवास करते हैं और इसी वजह से कई श्रद्धालुओं को उनके दर्शन का अवसर भी प्राप्त हुआ है, जो कि बहुत ही अद्भुत अनुभव होता है, क्योंकि उन्हें मिले वरदान के मुताबिक वो दोनों ही शिव पार्वती के प्रतीक है। तो श्रद्धालु को उन कबूतरों के रूप में खुद शिव पार्वती के ही दर्शन प्राप्त होते हैं। लेकिन ऐसे दर्शन किसी सच्चे भक्त और पूर्ण रूप से शिव को समर्पित श्रद्धालु को ही प्राप्त होते हैं, जिनके कर्म और विचार शुद्ध होते हैं। इस जगह पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। इसी वजह से यहाँ के शिव जी को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे भी एक मनगढ़ंत कहानी है, जिसके मुताबिक एक बार 1950 में जब एक मुस्लिम चरवाहा जिसका नाम बूटा मलिक था, वो उस रास्ते से निकला, तब उसे वहाँ पर एक साधु के दर्शन हुए। तो उस साधु ने चरवाहे को एक कोयले से भरा थैला दिया। जब चरवाहा थैला लेकर घर पहुँचा, तब उस थैले में से कोयले की जगह हीरे निकले। तो चरवाहा इस चमत्कार को देखकर वापस उस साधु को धन्यवाद कहने पहुंचा। लेकिन तब वहाँ उसे वो साधु नहीं मिले, परंतु उसी जगह पर उस चरवाहे को एक बर्फ से बना शिवलिंग दिखा और ये बात फैलने लगी। तब से ही वहाँ पर भक्तों की भीड़ शुरू होने लगी। यानी उस कहानी के मुताबिक अमरनाथ की गुफा की खोज बूटा मलिक नाम के व्यक्ति ने की है। लेकिन इस कहानी को ज्यादातर लोग नहीं मानते, क्योंकि हमारे शास्त्रों और प्राचीन ग्रंथों में भी अमरनाथ धाम का जिक्र मिलता है, जो कि इस कहानी से काफी पुराने हैं। आपको बता दे कि कल्हण द्वारा रचित राजत रंगिणी नाम की पुस्तक, जो कि 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के राजाओं का हजारों वर्षों का इतिहास वर्णित है, उसमें भी अमरनाथ मंदिर के बारे में बताया गया है, जिसमें बूटा मलिक की कहानी का कोई जिक्र नहीं मिलता। और इस पुस्तक में तो अमरनाथ की पथ यात्रा का भी जिक्र मिलता है, जिसका अर्थ ये हुआ कि गुफा के लिए यात्रा की परंपरा अति प्राचीन है। अमरनाथ की ये यात्रा जम्मू से करीबन 264 किलोमीटर दूर चंदनवाड़ी से शुरू होती है, जिसके लिए सबसे पहले पहलगाम जाना पड़ता है और वहां से 16 किलोमीटर दूर चंदनवाड़ी तक टैक्सी में जाना पड़ता है। हमारे शास्त्रों के मुताबिक जब भगवान शिव माता पार्वती को इस जगह पर लेकर जा रहे थे, तब अन्य कोई भी इस अमर कथा को ना सुने, इसके लिए सबसे पहले शिव जी ने पहलगाम में नंदी जी का परित्याग किया था। तत्पश्चात चंदनवाड़ी पहुंचकर शिव जी ने अपने सिर से चंद्र को भी उतार दिया। उससे आगे शेषनाग पहुंचकर शिव ने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। फिर महागुणस पर्वत पर गणेश जी को भी छोड़ दिया और उससे आगे आता है पंचतरणी, जहां पर शिव जी ने 5 तत्वों यानी अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी का भी त्याग किया। और ये सब कुछ छोड़कर आखिर में शिव जी ने अमरनाथ की गुफा में प्रवेश किया और माँ पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। यानी अमरनाथ की यात्रा के दौरान अमरनाथ की गुफा के अलावा ये सारी जगहों का भी काफी महत्व है। इसी वजह से ये पूरी यात्रा काफी अद्भुत और रोमांचित बन जाती है। पहलगांव से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ के नज़ारे और वातावरण भी बहुत ही अद्भुत है, जहाँ पर हर पल हमें शिव जी की अनुभूति का एहसास होता रहता है। इस साल यानी 2024 में अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलेगी। इस यात्रा का आयोजन हर साल अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसमें यात्री को रजिस्ट्रेशन से लेकर यात्रा पूर्ण होने तक खाने पीने और रहने के साथ ही मेडिकल की भी सुविधा दी जाती है। तो दोस्तों, अगले रविवार को मैं अमरनाथ यात्रा कैसे करें, क्या क्या जरूरी सामान साथ में रखें, कहां से यात्रा शुरू करें, यात्रा के दौरान कहां पर रुके और वहां खाने पीने की कैसी व्यवस्था होती है, परमिट कैसे ले, मेडिकल कहां से निकलवाए, ये संपूर्ण जानकारी पर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपको अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हो बाबा अमरनाथ की। हर हर महादेव।